Hello everyone, how are you all? I hope you all be good. So my name is Chef Rahul Markam and once again welcome to my YouTube channel. So guys, आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आज बातें शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी बिगिनर है जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं आफ्टर 10th या आफ्टर 12th, ठीक है, तो भाई प्लीज़ ध्यान से सुनना मैं जो बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चाहता तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकता था लेकिन यार मोस्ट ऑफ मेरे व्यूवर्स वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से है ना, इंडिया से, नेपाल से। ठीक है, तो उन लोग देखते हैं तो यार इंग्लिश बोल के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो हिंदी इजीली समझ लेते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों आज के जो मेरे इस टॉपिक में कि यार होटल मैनेजमेंट वही बंदा करे या वही लड़का करे या वही लड़की करे जो यार रियल में इंटरेस्टेड है। होटल मैनेजमेंट ऐसा कोई नॉर्मल ऐसा चीज़ नहीं है कि बस तुम गए घुस गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक स्किल वर्क है। स्किल वर्क में यार सीखना है। स्किल वर्क का मतलब कुछ कला। ठीक है, स्किल वर्क का मतलब होता है कुछ कला। ठीक है, कुछ कला सीखना, कुछ सीखना जो तुम सीखोगे वो आगे चल के तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। तो होटल मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाए चले गए। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार होटल मैनेजमेंट करने के बाद वो डिफरेंट फील्ड में चले गए। ठीक है, मेरे ही अपने क्लासमेट के बारे में बताता हूँ। कई लोग हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग में चले गए। ठीक है, होटल मैनेजमेंट करने के बाद हम लोगों ने साथ में इंटर्नशिप किया, सब कुछ किया, वो सेल्स एंड मार्केटिंग में चले गए। कोई सेल्समैन बन गया किसी बाइक के शोरूम में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में। कोई LIC एजेंट बन गया। तो भाई ये सब काम मत करो। होटल मैनेजमेंट कोई सा भी फील्ड ले लो एजुकेशन का। ठीक है, अगर जहाँ तुम फीस भर रहे हो, ठीक है, या तुम खुद भर रहे हो, तुम्हारी फैमिली भर रही है, तो इसका मतलब होता क्या है पता है? तुम वो एक बिजनेस है। ठीक है, अगर तुम्हारी फैमिली कहीं तुम्हारे पीछे अगर कहीं पैसा लगा रही है, मतलब इन्वेस्ट कर रही है, तो वो एक बिजनेस हो गया भाई। कि हम अपने बिजनेस में कहीं पैसा लगा रहे तो हमको ऑफकोर्स बेनिफिट चाहिए, हमको ऑफकोर्स प्रॉफिट चाहिए। तभी तो हम किसी बिजनेस को ओपन करते, तभी तो हम कोई स्टार्टअप खोलते हैं। ठीक है, अगर हमको लॉस ही होगा तो हम वो स्टार्टअप ही क्यों खोलेंगे जब हमको अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। तो मैं यही सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ भाई। देखो, जिसको होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है ना, जो उसी को होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। जो इंटरेस्टेड है कि नहीं यार मेरे को फ्रंट ऑफिस में जाना, क्योंकि भाई फ्रंट ऑफिस में एज अ रिसेप्शनिस्ट अगर वर्ल्ड वाइड क्या होता है ना, 5 स्टार होटल में गेस्ट आते हैं वो स्टे करते हैं, कोई ट्रैवलर आते हैं वो स्टे करते हैं। ठीक है, कोई बिजनेस पर्पस से आते हैं वो स्टे करते हैं लॉन्ग टाइम। तो भाई उनको जब एक रिसेप्शनिस्ट को बात करने का तरीका नहीं मालूम, उसको इंग्लिश नहीं आती है या उसको कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं आती, तो कैसे गेस्ट को समझाएगा? और गेस्ट तो इंटरनेशनल ही है, गेस्ट तो फॉरेनर है, उसको कैसे समझाएगा? ठीक है, तो उस बंदे को भी नहीं आता। जब वो होटल मैनेजमेंट करता है उसको भी इंग्लिश नहीं आती भाई। वो जब फ्रंट ऑफिस में जाता है उसको भी टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 6 महीने में अपनी इंग्लिश को बेटर से बेटर करने में। ठीक है, तभी वो गेस्ट के सामने फेस टू फेस उससे बात कर पाता है। ये स्किल वर्क है भाई। तुम एक एज अ रिसेप्शनिस्ट अगर तुमने ज्वाइन किया तो तुम एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो, तुम बोलने का तरीका सीख रहे हो। ठीक है, तुम पोलाइटनेस सीख रहे हो कि बात करते करते कैसे पोलाइट वे में बोला जाता है। ये हर किसी को नहीं आता। ठीक है, ये एक स्किल वर्क है भाई। हर कोई नहीं कर सकता, गेस्ट से बात नहीं कर सकता, गेस्ट को इतने बड़े 5 स्टार होटल के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनको रूम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उनको डिस्काउंट के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, उनके पास क्या क्या आउटलेट है, कौन सा खाना वो सर्व करते वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक स्किल वर्क है। अगर एज अ फ्रंट ऑफिस अपना कोई कैरियर बनाना चाहता है एज अ रिसेप्शनिस्ट, तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है 5 स्टार होटल में। सेकंड अगर मैं बोलूँ तो भाई F&B, फूड एंड बेवरेज सर्विस में। ठीक है, अगर कोई गेस्ट आया तुम्हारे जिस भी रेस्टोरेंट में तुम काम करो, 5 स्टार होटल के, अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट में कोई गेस्ट आया डिफरेंट कंट्री का, फॉर एग्जांपल पहले मैं था स्पेनिश कुजिन रेस्टोरेंट में, स्पेनिश। ठीक है, अगर तुम्हारे स्पेनिश रेस्टोरेंट में कोई इंडियन गेस्ट आया, उसको पता ही नहीं है स्पेनिश कुजिन होता क्या, उसने कभी खाया नहीं अपने पूरी जीवन में। ठीक है, तो जो F&B सर्विस वाले होते हैं वो ही उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, गेस्ट को मेन्यू बता सकते हैं हमने क्या क्या इसमें डाला है, क्योंकि गेस्ट को पता ही नहीं वो इंडियन है भाई, वो डिफरेंट कंट्री का है। वो ऐसा नहीं कि कोई इंडियन ही है, वो डिफरेंट कंट्री का है। उसको पता ही नहीं कि भाई ये खाना कैसे होता है, क्या होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, उसको पता ही नहीं है। तो बेटर कौन समझा सकता है उसको? फूड एंड बेवरेज सर्विस वाला,
कि भाई ये सर ये ऐसा होता है, इसमें ये डाला हुआ होता है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। भाई ये स्किल वर्क है, हर कोई नहीं बोल सकता, हर कोई एलर्जन के बारे में नहीं गेस्ट को एक्सप्लेन कर सकता। ठीक है, जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर लूँ, मैं प्रोडक्शन का हूँ, ठीक है, एज अ शेफ़ हूँ मैं, तो मेरे को पता है भाई कौन सा खाना कैसे बनाया जाता है। अगर मैं किसी भी रोड साइड से किसी भी बंदे को उठा के बोल दूँगा हाँ चल तो स्पेनिश कुज़ीन का खाना बना, वो नहीं बना पाएगा भाई, उसने कभी अपने जीवन में बनाया नहीं है। या मैं उसको वर्बली बोलूँगा हाँ ले एक पैन ले, उसमें ये डाल वो डाल ऐसा डाल वैसा डाल, उसको समझ ही नहीं आएगा, उसने कभी उस स्पाइसेस को यूज़ ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये स्किल वर्क होता है। हर डिपार्टमेंट, अगर तुम होटल मैनेजमेंट करने के बाद किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, हर डिपार्टमेंट की क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है और अलग है। ठीक है, और ऐसा नहीं जो भी कुछ तुम आज सीखोगे वो तुमको इन फ्यूचर साथ नहीं देगा भाई, बहुत साथ देता है। क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी स्किल वर्क वाली इंडस्ट्री है। ठीक है, तुम्हारे को कला देती है इंडस्ट्री, चाहे तुम उसे बात करने का कला, या तुमको खाना बनाने का कला, या तुमको गेस्ट को इम्प्रेस करने की कला सिखाता है तुमको ये इंडस्ट्री। ठीक है, तो भाई अगर तुम होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो सोच समझ के करो, अगर तुम रियली इंटरेस्टेड हो तो होटल मैनेजमेंट करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है भाई अपने मम्मी पापा का पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करके जहाँ से तुम कुछ बेनिफिट ही नहीं ले सकते। ठीक है, ये अपना खुद का पैसा जो अपनी खुद की पॉकेट मनी उस जगह लगा के जहाँ से तुम उस वहाँ से बेनिफिट ही नहीं निकाल सकते, तो ऐसे जगह इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिंपल वर्ड में मैं बोलूँगा, ऐसे जगह इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं। इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ पर तुम इंटरेस्टेड हो किसी भी चीज़ों को करने के लिए, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पॉइंट है, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वे है। अगर जिस चीज़ों में तुमको लगन है, जिस चीज़ों में तुमको सीखने की इच्छा है, वहाँ इन्वेस्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहीं इन्वेस्ट करो। अगर तुमको होटल मैनेजमेंट करने की इच्छा नहीं है तो मत करो यार, ऐसा मत सोचो कि नहीं मैंने 12th तक पढ़ाई किया तो मेरे दोस्त आज होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आज वो इतना कमा रहा है तो मैं भी चला जाऊँगा, मैं भी कमाने लग जाऊँगा। नहीं भाई, वो आज इतना कमा रहा था, उसके पीछे उसका हार्ड वर्क भी पूछ लो, बहुत हार्ड वर्क किया उसने, बहुत गालियाँ खाई, तभी आज वो इतनी अच्छी सैलरी ले रहा है। ठीक है, और मैं ये बता दूँ भाई, ये होटल इंडस्ट्री होता है ना, मैं किसी आर्मी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आर्मी में क्या होता है ना, जब किसी इंसान का सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग पीरियड में तो जो उसके मेजर होते हैं, जो उसके सीनियर्स होते हैं, वो कितना गाली देते हैं वार्म अप में। ठीक है, या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर कोई उन लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, तो उनके सीनियर उनको कितनी गाली देते, गंदी गंदी गालियाँ। ठीक है, वो अगर उसको सुनेगा कि यार मेरे को ये गाली दे रहे तो मैं नहीं करता, तो कभी आर्मी नहीं बन पाएगा भाई। मैं आर्मी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई, आर्मी को कुछ लेवल अलग है। ठीक है, और होटल इंडस्ट्री का लेवल कुछ अलग है। तो वो जब गाली खा के एक मेजर बन सकता है ना, ठीक है, एसपी डीएसपी बन सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं बन सकते। यहाँ पर भी गालियाँ बहुत पड़ती, बहुत गंदी गंदी गालियाँ, जिस भी नेशनलिटी के साथ तुम काम करो वो तुमको गाली बकेगा। अगर तुम एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार तुमको गाली बकेगा। ठीक है, लेकिन सिखाएगा ज़रूर, गाली बकेगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन सिखाएगा ज़रूर। और तुम भी इंसान हो यार। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी बहुत गालियाँ खाई है, बहुत गालियाँ खाई है। एक बार वही गलती के लिए गालियाँ खाई, 2 बार उसी गलती के लिए गालियाँ खाई, तीसरी बार मैं वही गलती क्यों करूँगा जो मेरे को गाली दे? मैं नहीं करूँगा ना यार। ठीक है, तो भाई सीखना ज़रूरी है, बिना गलती के हम नहीं सीख सकते। अगर आज हम गलती कर रहे हैं तो भाई कल हमको सीखना पड़ेगा, कल नहीं सीख पाए तो परसों सीखना पड़ेगा, लेकिन उस चीज़ों में प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, उस जो वीक पॉइंट है उसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो भाई वो गलती नहीं होगी, सामने वाला हमको नहीं गाली देगा। ठीक है, अपने सीनियर का बिलीव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बटरिंग करना, मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि हाँ तुम अपने सीनियर का बटरिंग करो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं भाई। होटल इंडस्ट्री बटरिंग से नहीं चलता। ठीक है, अगर तुम बटरिंग करने लग जाओगे आज, बटरिंग का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स यू आर कंप्लेनिंग और यू आर गॉसिपिंग ऑफ योर कलीग्स टू योर सीनियर। ठीक है, अपने कलीग का, अपने जो तुम्हारे स्टाफ को वर्कर्स का तुम कंप्लेंट कर रहे हो, तुम गॉसिप कर रहे हो तुम्हारे सीनियर से, तुमको कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा। ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट मूव करती है ना, अगर तुम्हारे सीनियर को किसी दूसरे होटल में अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, वो चला जाएगा, फिर लास्ट में तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो सबसे दुश्मनी ले लिया, बटरिंग कर करके दुश्मनी ले लिया, तुम्हारा सीनियर चला गया, अब तुम अकेले पड़े हो, पूरे के पूरे तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे।
ठीक है, तो बटरिंग मत करो यार, काम करो, काम में फोकस करो, आगे बढ़ो, स्ट्रेट रहो, कोई ऐसा जिगजैग जाने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो बस। ठीक है, बटरिंग वटरिंग छोड़ो, अपने काम से मतलब रखो, अपने काम से प्यार रखो। जो भी जिस दिन भी काम स्टार्ट करते हो ये सोचो कि मेरे को सीखना है आज कुछ नया, मेरे को सीखना है आज कुछ नया। ठीक है, ये जब माइंड सेट लेके चलोगे ना, करोगे काम अच्छे से ना, जिस दिन तुम्हारा सीनियर किसी दूसरे होटल में जाएगा ना, वो सबसे पहले तुम्हारे को ही बुलाएगा, या तुम्हारा सीनियर उसी होटल में ना, वो या तो तुमको इतना अकेला छोड़ देगा कि भाई तू देख ले, वो इतना बिलीव करेगा तुम्हारे ऊपर, नहीं यार ये बंदा कर लेगा, मेरे को भरोसा है इस बंदे के ऊपर। तो अपने सीनियर का बिलीव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट मूव होती है ना, इतनी फास्ट इसमें कैरियर ग्रोथ है ना। आज कोई इस होटल में 1 साल के लिए, वो नेक्स्ट होटल में किसी दूसरे होटल में होगा, अच्छी सैलरी में, अच्छे पोस्ट में। इतना फास्ट ही मूव करता है होटल। ठीक है, तो भाई अच्छा काम करो, अच्छा काम सीखो, जो तुम्हारे जूनियर है उसको काम सिखाओ। क्योंकि हम जब भी एक नई सुबह देखते हैं ना, हम एक नई सुबह में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि आज मैं जो कुछ सीखा हूँ तो मैं अपने जूनियर को भी सिखाऊँ, उसको भी साथ में लेके चलूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने अंदर ही स्टोर करके रखो, नहीं मैं नहीं सिखाता, तो तुम्हारा ज्ञान कुछ काम का नहीं, वो यूज़लेस है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा भाई, ये इंडस्ट्री उसके लिए जो रियल में अपने कैरियर को बनाना चाहता है, जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तुम अगर अपना पैसा लगा रहे हो, अपने मम्मी पापा का एक पैसा लगा रहे हो, ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए, होटल मैनेजमेंट करने के लिए फ़ी पे कर रहे हो, सब कुछ है ना, घर से आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीज़ें, लाखों रुपए का खर्चा कर रहे हो, तो भाई क्या मतलब अगर तुम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहाँ से प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाओ। ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का तो कोई हम्म, मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो इन्वेस्टमेंट उस जगह करो जहाँ से तुमको बेनिफिट हो, जो आगे तक तुमको बेनिफिट दे। ठीक है, वो काम करो जहाँ पर तुमको इंटरेस्ट है किसी चीज़ों को करने का, और तुमको लगता है कि हाँ इस फील्ड में मैं अपनी कैरियर बना सकता हूँ, तो करो। दूसरे के बहकावे में आके नहीं, अपने दिल की सुनो, जो तुम्हारा दिल बोलता है वो काम करो। ठीक है, रैंडमली मत करो। जिस चीज़ों में देखो, मेरे को जो चीज़ अच्छा लगता है मैं वही काम करूँगा तो मैं खुश रहूँगा। अब मेरे को जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है और मैं वो काम करूँगा तो मेरे को कहाँ अच्छा लगेगा यार। ठीक है, मेरे को क्या अच्छा लगेगा, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो बोर हूँगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था, मैं तो फोर्सली किया हूँ। मेरे पास कुछ जॉब नहीं था तो मैं किया हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो कोई मतलब नहीं। मैं जब सीख नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने कैरियर को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मैं अपने कैरियर को अच्छा खींच नहीं पा रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं, मेरा नुकसान है, मेरा पैसे का नुकसान है, मेरा टाइम का नुकसान है, मेरे फ्यूचर का नुकसान है। ठीक है, मैंने कहीं एक सुना था, एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, इफ़ यू विल चीट विथ योर प्रेजेंट सो दैट मीन्स यू आर चीटिंग विथ योर फ्यूचर। ये मेरे को लाइन बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, तो भाई हम अगर अपने अभी प्रेजेंट से अगर चीट करेंगे तो भाई ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट ही हमारे फ्यूचर में हमसे चीट करेगा। ठीक है, सो नो नीड टू चीट विथ योर प्रेजेंट, अदरवाइज प्रेजेंट इट विल टेक रिवेंज इन अ फ्यूचर। तो भाई इससे बच के रहो यार, अपने लाइफ से क्यों खिलवाड़ करना, अपने घर वालों की लाइफ, अपने घर वालों का बैंक बैलेंस क्यों उड़ाना। ठीक है, जो भी कुछ करना चाहते हो, दिल, जहाँ तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों एक जगह हो, वो काम करो, तो तुम खुश रहोगे, तुम हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो भाई जहाँ जो भी कुछ करना चाहते हो, प्लीज़ जब भी तुम होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो टाइम भूल जाना। ठीक है, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, जब भी तुम इंटर्नशिप करोगे ना भाई, टाइम भूल जाना। इंटर्नशिप में ही सबका 90% पता चल जाता है कि बंदा टिक पाएगा कि नहीं, ये लंबी रेस का घोड़ा है कि नहीं। ठीक है, उसी में ही पता चलता है जब इंटर्नशिप होता है। ठीक है, तो भाई इंटर्नशिप करोगे होटल मैनेजमेंट में, भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँ, होटल मैनेजमेंट में घुसने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर तुमको अपना कैरियर इसी में लंबा बनाना है तो जाओ, अदरवाइज़ जहाँ हो वहीं रहो, किसी दूसरे फील्ड में चला जाओ जहाँ तुम्हारा दिल और दिमाग बोलता है। ना तो भाई अपने घर परिवार वालों को प्लीज़ पैसा बर्बाद मत करो यार, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, बहुत पैसे, 8-8 10 लाख रुपए लगते हैं इसमें। ठीक है, तो प्लीज़ इतने भी पैसे बर्बाद मत करो कि यार जहाँ तुम उस पैसे को ही रिकवर ना कर पाओ जो तुमने अपने मम्मी पापा का लगाया है, या तुमने खुद का अपना पैसा लगाया है, तो उस पैसे को ही बर्बाद मत करो जहाँ से तुम रिकवर ही ना कर पाओ। तो होटल इंडस्ट्री उन्हीं के लिए जो भाई सही में डेडिकेट है उस चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, जो टाइम देख के ड्यूटी नहीं आता है। ठीक है, जो
कुछ सीखने के लिए आता है, हर दिन कुछ नया ट्राई करने के लिए आता है। कि ये इंडस्ट्री उसके लिए, ये इंडस्ट्री उसके लिए पूरा रास्ता खोल देती है ऐसा कि ये तेरा है, ये पूरा एरिया तेरा है। अगर तू इंटरेस्टेड है तो ये पूरा एरिया तेरा है, अदरवाइज़ ये डोर क्लोज कर देती है। ठीक है, तो भाई बहुत सारी बातें मैंने बता दिया, अब जिसको समझना है वो समझे, जिसको नहीं समझना है तो भाई आई डोंट हैव एनी चॉइस। सो बाय, आज की वीडियो में बस इतना ही बोलना चाहता था। सो बाय गाइस।